पूर्व में रहे विधायक, पूर्व में रहे विधानसभा के ये जो विधानसभा में अपने हैं पूर्व मेरे विधानसभा के चीफ पार्लियामेंट सीपीएस और पूर्व में 2 दफा लोकसभा का चुनाव अम्बाड़ा से कांग्रेस की टिकट पर लड़ने वाले श्री राजकुमार वाल्मीकि जी आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ, सैकड़ों तो आज इनके साथ आए, अगर आगे इनके एक एक साथी के 20-20, 30-30 और नए साथियों को देखा जाए तो हजारों साथियों के साथ आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास जहां व्यक्त किया, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती और ताकत देने के लिए, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने के लिए, उनको प्रदेश में लागू करवाने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका और इनके जो सैकड़ों साथी आज इनके साथ आए, उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौटाला साहब जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला साहब जिंदाबाद, चौधरी राजकुमार जिंदाबाद, चौधरी राजकुमार जिंदाबाद। जहां मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वहीं उसके साथ साथ आज जो प्रदेश के हालात हैं, खास करके कल की एक बड़ी घटना इस प्रदेश में हुई, उससे तो पूरे देश में एक ऐसा मैसेज गया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। एक मौजूदा मिनिस्टर ने अपने एक अधिकारी आईपीएस के ऊपर इस बात का आरोप लगाया, ओम प्रकाश यादव जो आज कैबिनेट के मिनिस्टर है, उन्होंने नारनौल की एसपी के ऊपर इस बात को लेकर के गंभीर आरोप लगाया है कि वो वहां पर पैसों की कलेक्शन करती है और असामाजिक तत्व जो हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो मंथली लेते हैं, जो लोग ठगी और चोरी का धंधा करने वाले, उनकी सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। अगर उनका आरोप ठीक है, फिर तो केवल एसपी का तबादला नहीं, फिर तो उस एसपी के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ओम प्रकाश जी के बयान के ऊपर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। और अगर ओम प्रकाश ने, मंत्री ने, कहीं किसी गलत काम के लिए एसपी पे दबाव बनाया और एसपी ने कहीं मना कर दिया हो और फिर एसपी के खिलाफ इस किस्म की भाषा का कहीं प्रयोग करके उसको वहां से कैसे बदला जाए, उसके लिए कोई अगर उन्होंने इस तरह की कोई सोच बनाई है, तो फिर उस मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए और जहां उसको हटाना चाहिए वहीं सरकारी काम के अंदर दखल करने की धारा लगा करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जहां आज तालमेल का सरकार में अभाव है, बड़ी हैरानी की बात है, चीफ मिनिस्टर तो ऐसे ही
एसईटी का गठन करता है। ये जो शराब का एक माफिया इस प्रदेश में पैदा हुआ था, जो सरकार ने खड़ा किया था, जो पर्टिकुलर एक मंत्री के द्वारा खड़ा किया गया था, और उसके खिलाफ जब सरकार के मुख्यमंत्री के जानकारी में सारी बात आई कि जगह जगह से गोदाम के खिड़कियां तोड़ करके शराब निकाल करके जो सरकारी शराब है उसको बेचा जा रहा है, उसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एसआईटी का गठन किया। उसकी रिपोर्ट आ गई और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जहां उस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए था, जहां उस रिपोर्ट के आधार पे जिन लोगों के नाम उससे जुड़े थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने, मंत्री ने तो क्लीन चिट दे दी और होम मिनिस्टर जो है वो लगातार ये बात कह रहा है कि हम इसकी विजिलेंस जांच कराएंगे, हम इसकी एक और इंक्वायरी करवाएंगे। इससे साफ चीज एक मैसेज आता है पूरे देश के अंदर कि यहां सरकार में आपस में तालमेल का बहुत बड़ा अभाव है। यहां एक ऐसी सरकार है जो सरकार ना रह करके एक बड़ा गिरोह बन गया, जो लोगों को लूटने में लगी हुई है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जहां सख्त कार्रवाई करनी चाहिए वहीं पूरे देश को एक मैसेज देना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इस किस्म के लोग हैं जो लूटने में लगे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर मुख्यमंत्री कोई ऐसा एक्शन नहीं लेता तो फिर ये मान करके चलो मुख्यमंत्री भी उनमें शामिल हो चुके हैं। फिर तो मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री ऐसे लोगों की पीठ पे हाथ रख करके बैठे हैं जो लगातार इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर राजकुमार जी का, इनके सब साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और राजकुमार जी से उम्मीद करूंगा कि ये जहां अपने समाज के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे, वहीं क्योंकि इनका लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है, लंबे समय तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया है, और लंबे समय तक इन्होंने जहां अपने समाज को ऊपर उठाने का काम किया है, वहीं आम नागरिकों के साथ इन्होंने अपने घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। आज भी जो इस कोरोना की महामारी में भी इतनी बड़ी संख्या में 500 से ज़्यादा आज इनके साथी यहाँ पे मौजूद है, ये अपने आप में एक उदाहरण है कि कोरोना की महामारी में 500 से ज़्यादा लोग अगर आकर के किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर मान करके चलो कि उस शख्सियत का खुद का लोगों के बीच में किस तरह का रिश्ता है। मैं इनके इस रिश्ते की भी इनको बधाई देता हूं और इनसे उम्मीद फिर करता हूं कि ये और बहुत सारे साथियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। जहां पार्टी में जोड़ेंगे वहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।